हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग देखिए, हमारे घर का वो सिलाई मशीन हमारी है, कपड़ा वपड़ा सिलते हैं। हमको सिलना नहीं आता था, बाकी तनी भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर लगा कि हम कपड़ा वपड़ा अपना खुद का अपना कपड़ा सिलते हैं। ऐसा बात नहीं है, दूसरे का आ जाता है दूसरे के भी सिल लेते हैं। किसी का सिलाना सिल नहीं पहनते हैं, हम खुद की अपना ही सिलते हैं, अपना खुद के ही पहनते हैं। तो भगवान इतना हमको पता नहीं किस्मत में क्या लिखे थे कि हमको इतना ज्ञान दिए। किसी के घर हम सिलाई सीखने नहीं गए थे। अब सीखने की निस्बत में किसी की मशीन पे नहीं गए थे कि हमको सिखा दो, नहीं तो हमको सीखना है, किसी के मशीन पे नहीं गए थे। बाकी हम हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि हम अपना कपड़ा अपना खुद का सिलने लगे हैं। खुद का अपना कपड़ा सिल के भी पहनते हैं। ब्लाउज साया थोड़ा बहुत मैंने फ्राक व्राक सिल लेते हैं। अब किसी के यही कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान थोड़ा ही अपने दिमाग से मिल जाता तो बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए ठीक है, ऐसी ही कुल कहानी है, कुल बात है। तो हमारे घर यही है का आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो शेयर करा लोगन हो, सपोर्ट करा थोड़ा। होली का दिन आयल है तो वीडियो हमारा जो जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और किसके किसके घर मिट्टी से या गोबर से लिपैया होती है, कल हमारे घर लिपैया होगी। हमारे बच्चे ने देख लिए ताल में से माटी लेकर आए हैं। यही देखिए माटी है, कुछ माटी ऐसे बना के रख दिए हैं, भुरा जाएगा तो बाद में लीपने सैंतने के काम आ जाएगा। ये मट्टी रखे हैं तो ये इसको घोल के लिपैया करेंगे। हम नहीं लिपैया कर पाएंगे, कहीं से नहीं, हमारा तबीयत ख़राब, हमारी बच्ची ही साफ़ सफाई करेगी, लिपी उपेगी। तो पक्का नहीं है, पक्का नसीब में भगवान लिखे भी नहीं है हमारे। स्थिति देख के तो यही हमको लग रहा है कि हमको भगवान नसीब में हमारे पक्का लिखी नहीं है। नहीं लिखे हैं जो मड़ई झोपड़ी है उसमें जो हम चैन से रहें और कोई दिक्कत तकलीफ ही ना पड़े तो ना उतना अफसोस नहीं होता है। बाकी तभी जब अपने ऊपर दुख पड़ता है तो थोड़ा अफसोस होता है कि हर एक जगह से हमको नसीब में क्या भगवान हमारे लिखे हैं कि इतना हमको दुख झेलना ही पड़ता है। क्या बताएं आप लोग से कि हम हमेशा कभी कभी हमें आप लोग देख ही सकते हैं, वीडियो में वीडियो ही डालते हैं कि हमारे ऊपर ही दुख का ज़रूर साल भर में एक बार न दो बार हमारा तबीयत तनी ख़राब ही रहता है। क्या आप लोग से बताएं, हमारे ही बच्चे रहते हैं तो वही जो रहता है वही करते हैं। बच्ची हमारी हो गई है तो जान लिए कि जिसके घर बेटी जन्म लेती है तो जान लिया कि वो मायके में भी अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते और ससुराल में निभाते निभाते ख़त्म कहानी हो जाती है। तो बेटिया का कोई घर नहीं रहता है, कोई घर नहीं है। पता नहीं भगवान ने क्या कर्म में ये लिखे हैं। तो ये सोचने पे ही करने पर हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। बार बार यही टेंशन होता है कि भगवान ने बेटियों को पता नहीं क्यों ये ऐसा किस्मत में लिखे हैं। माँ बाप के घरे जाएं तो माँ बाप के पैदा हुए माँ बाप के घरे तो माँ बाप कहते हैं कि पराया घर की धन है, पराया घर की हैं। और ससुराल आ जाए तो ससुराल वाले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात हो जाएगी तो कहेंगे जाइए मायके जाइए, अपने पिता के घर जाइए, माँ के घर जाइए। तो यही कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि बेटियों के ऐसे क्यों भगवान बनाए हैं, क्यों बनाए हैं ऐसा। इसी की वजह से हम कभी कभी निराश होते होते ही हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आप बेटियाँ जन्म दिए, बेटियाँ बनाए तो क्यों ऐसा कर दिए आप। बेटियाँ तो कभी किसी का जहाँ रहती हैं मेहनत से करती हैं, खाती हैं, सबका इज्जत कदर करती हैं। आ बेटियाँ माँ बाप के घर ही जन्म लेती हैं तो पराया घर माँ बाप कर देते हैं कि पराया घर की हैं। पराया घर ही चली जाए तो कितनों करे तो कुछ नहीं रहता है।
उनको ही ताना तो मिलना है तो मिलना है। तो इसी के नाते हम बहुत टेंशन में, बहुत अफसोस भी रहते हैं, क्या आप लोग से बताया जाए। तो हम एक टेंशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं। तो पिता के घरे रहे थे तो पिता हमारे जब थे तलक हमको उतना अभ्यास नहीं होता था, क्योंकि हमारे पिता जब से नहीं है तब से हमको बहुत अभ्यास होता है कि क्या बताएं। रहते थे तो कुछ में कुछ तो पूछते थे, करते थे, अपना भी कलेजा मजबूत रहता था कि हमारे पिता हैं, नहीं कोई पूछेगा तो पिता तो हैं। माँ है तो उनका एक दिमाग का इलाज चलता हो तो नहीं समझती है कि हमारी बेटी दुख में है कि सुख में है, वो तो कुछ नहीं उनको खबर रहता है। पिता हमारे रहते थे वही जानते थे, क्योंकि पिता हमारे नहीं है। भाई भौजाई किसी का कौन होता है, कोई भाई भौजाई किसी का नहीं होता। बने पे भाई रहते, भाई भौजाई सब कुछ सब रहता है, बिगड़ी पे कोई नहीं रहता है। इसी के नाते बेटियां के जन्म जब हम सुन लेते हैं तो खुद रोने लगते हैं कि भगवान ने बेटियां करनी संख्या बढ़ाएं, जन्म दिए तो बेटियां क्यों इतनी बुरी लगती हैं, क्यों बुरी लगती हैं, या क्यों उनका घर नहीं रहता है, क्यों नहीं उनका घर रहता है। उनका घर तो कभी नहीं रहता है। तो इसी की वजह से हम कभी कभी बहुत टेंशन में रहते हैं। तो आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग के बीच आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। लाइक कमेंट आप लोग मत भूलिएगा। कहानी बहुत लंबी है, कहेंगे तो दिन बीत जाएगा, कहानी ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे घर का हम इतना मायके में इतना नहीं हम सही रहे थे। हमारे माँ बाप जब हमारी शादी कर दी तो हमारे चाचा वाचा सब साथ में थे, तो हमारी शादी कर दिए थे। तो शादी के बाद हमारे पिता कहीं घर रहते थे, चाचा चाचा कमाते थे, घर ही रहते थे, घर का खेती बाड़ी सब कुछ देखते थे। इसी की वजह से नहीं पिता को भी, क्या पिता का गलती नहीं आप, पिता को भी हमारे सब अलग कर दिए हमारे शादी के बाद। तो हमारी शादी के बाद हमारी माँ जो थी वो पागल हो गई थी, तो सिकड़ी में बांध ही गई थी। तो सिकड़ में रहती थी तो हम रहते थे, देखते थे, हमारे छोटे छोटे भाई बहन रहते थे, हम ही बड़े थे। तो हम जलक रहे तो अलग ही देखे, जलक रहे तो अलग हम देखे। उसके बाद हम चले आए अपने घर। तो छुपाने वाली बात नहीं है, जो हमारा तबीयत वहाँ ख़राब हो गया तो हमारे हस्बैंड जी, हमारी शादी हुई थी, हमारे हस्बैंड जी गए लिया कर आए। तो यहाँ 1 महीना रही, इसके बाद हम गए। तब से हम, हमारे हस्बैंड जी वहाँ नहीं छोड़ते थे, रहते थे। तो वहाँ रहते थे 2-4 दिन 10 दिन, जब भी हम रहते थे तभी रहते थे। अब उसके बाद हम लिया कर चले आते थे। तो लिया कर चले आते थे तो हम अपने घर ही चले आते थे कि हमारा घर है, माँ बाप के घर कितना दिन रहेंगे हम। तो अपने घर ही रहते रहते यहाँ भी इतना परेशानी पड़ी कि हस्बैंड जी, हमारे 3 बच्चे जब हो गए हैं तो हमारे हस्बैंड जी दुबई रहने चले गए। तो हमको बहुत दुख झेलना पड़ा। यही टीना जो है, तो एक कैमरा उधर वाला टीना था तो वो गिर गया जब। तो हमारे घर है, एक कमरा है घर, उसमें सामान वामान धर के रखे हैं, ताला वाला मारे हम पुराने घर मैंने। इस अपने बदौलत तो टीना रखे हैं। यहाँ झगड़ा उगड़ा के माले कि यहाँ एक दरी रहेंगे तो बोली नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसी के माले इतना दूर हम 2 घर, एक घर छोड़ के पीछे हैं हम, यहाँ रहने लगे। तो यहाँ भी हमारा जान नहीं बचा। जब हमारे हस्बैंड जी नहीं रहने लगे तो सब मारने गरियाने हर एक चीज़ से मतलब प्रताड़ित कर दिए। कभी सुख का दाना हम, भले हमारे हस्बैंड जी कमाते थे वकील, हम अपने घर सुख का दाना कभी नहीं खाए थे, कभी नहीं खाए थे।
यही कुल ज़िंदगी का हमारे बहुत उतार चढ़ाव बहुत लंबी है। प्लीज़ आप लोग के बीच जब हम आए हैं तभी से हमारा जान कुछ तो सुरक्षा मिल गया है। सुरक्षा ऐसे मिल गया है कि जब हमारा पुराना चैनल था, 2 चैनल हमारा डिलीट हो चुका था, उसमें जो गाली देते थे तो गाली रिकॉर्डिंग करके हम डाल देते थे, वीडियो बना के डाल देते थे। बहुत जितनी बार हमारे आईडी नया आईडी जो पुराने लोग देखे होंगे तो वो जान रहे होंगे कि इनके ऊपर क्या बीती है। यहाँ तक का जब हमारा बेटा हो गया है तो पहले छोटा था तो बहुत ही जुल्म लगा हमारे ऊपर, हमारे घर वाले लगाया। हमारा यहाँ तक का सास ससुर नहीं समझे कि मैंने हाँ बेटा नहीं है तो बहू है, इज्जत से कर खा रही है, तभी नहीं करने खाने हमको ले दे रहे थे। तभी थाना कचहरी कनी चक्कर ये लोग कटवाए, थाना कचहरी हमारे घर वाले ने दिखवाए। नहीं तो मैं अपने मायके में नहीं, थाना कचहरी हम पुलिस नहीं देखे थे। बाकी यहाँ के हमको कुछ सीखना पड़ा, कुछ देखना पड़ा। बहुत सारी रुपया हमने बर्बाद की दिया, इतना बर्बाद कर दिया। अस्पताल, कोर्ट कचहरी थाना, आप लोग जान ही रहेंगे, जो कचहरी थाना देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि कितना रुपया ही लगता है। तो हमारे पति ने जितनी कमाई उतनी हमारे लोगों को रुपये बदौलत नहीं हम लोग को जियाएँ खिलाएँ, यही काम करते हुए रह गए 10 साल ले। 10 साल में हमारे घर की स्थिति नहीं सुधार हुआ। पता नहीं भगवान की कर्म में इतना लिख दिए। तो यूट्यूब पे ऐसा बात होने लगा होते होते तब कह रहे हैं कि चैनल जब बन गया है तो आप वीडियो बनाइए, आप अपना जो कहाँ जो दिक्कत परेशानी रहेगा तो आप कहेंगे तो दर्शक कुछ देखेंगे तो कुछ ज़रूर होगा कि आपका सपोर्ट होगा। कोई मार गरिया के मारने गरियाने दौड़ रहे थे, कभी मार देंगे तो हम नहीं रहेंगे तो कहीं कहेंगे तुम्हारी बीवी गंदी थी, ज़माना देख के गंदी थी, ये सोत वो सोत कि मैंने तेरा ही लक्षण लगाते थे, लगा देते, मरने के बाद मार के फेंक देते थे चाहे मार के टांग देते थे। टांग देंगे तो क्या होगा, हम तो रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो हम क्या अपनी ज़बान से कहेंगे। तो इसी के माले हम यूट्यूब चैनल पे आए तो अपना समस्या पुराने वाले चैनल पे बहुत डाले थे। आज जो लोग हमारा वो चैनल देखे हम लोग जान रहे होंगे कि कितनी समस्या में बीती हैं, कितना बिताई हैं और कितना बहुत ये आप लोग देख ही सकते हैं। इतना ये हमारे टाँका चला था, हमारे हस्बैंड जी नहीं रहे थे घरे, यहाँ से नहीं ये टाँका चला था यहाँ तक का। अब पूरा दिए ही कुल इतना मारे थे हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे रात में 10 बजे रात के मारे थे। आप पी कर अपना परिवार छीनते थे, बहू को नहीं छीनते थे कि मैंने भया हुआ है, बिटिया समान है। कोई तो कितने गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, जुबान से अपने कहने लायक नहीं है, कितना गंदी गंदी गालियाँ हमारे जेठ ने देते थे। सारी समय हम काट ले आए, बाकी तब इस समय हम अपने तेही से बहुत परेशान हैं, बहुत दुख बहुत सारी परेशानी हम काटे हैं इस घर में। वही कहते हैं कि एक कहानी नहीं है कि जुल्हा बिटिया न नैहर में सुख न ससुर में सुख, तो हमको कहीं नहीं सुख मिला है। तो आप लोग के बीच आए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर आप लोग मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे। भैया आप लोग वीडियो हुआ जो देख रहे हैं, दीदी भैया चाची चाचा देवर भौजाई लोग, आप लोग वीडियो हुआ हमारा जो देख रहे हैं आप लोग के पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट कीजिएगा। एक शेयर एक लाइक आप लोग कर देंगे तो इसके जाने ये किस्मत हमारी है, ये दुखियारी का कि जन किस्मत है, कुछ भगवान चाह लेंगे तो कि जाने बदल जाएगा। आप लोग का आशीर्वाद लग जाए तो कि जाने बदल जाए। आप लोग के बीच आए हैं तो बहुत भारी उम्मीद लेकर आए हैं। प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो खिसकाइएगा नहीं तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए ठीक है, लंबा लोग नहीं करेंगे, यहीं एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, राधे राधे।